बैट नहीं लिया किसने मेरा बैग छीन लिया। मैं फिर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं सैड न्यूज़ के साथ आज का व्लॉग शुरू। सुबह सुबह ही उठते ही सैड न्यूज़ मिल चुकी है। गुलाम अब्बास को रात को नहीं, सुबह उसने, रात को तो वो मेरे पास से चले गया होता, सुबह उसने उठ के जाना था सीधा लाहौर फैक्ट्री। तो जैसे वो वहाँ से निकला, उसको रात में पड़ गए चोरों के साथ। पता नहीं क्या उसका मामला तो हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं पता। उसका सर फट गया हुआ, अब्दुलरहमान को ले गया सीधा हेडक्वार्टर और कॉल किया। पूरी स्टोरी का नहीं पता चल रहा क्या सिस्टम हुआ है, कैसे कैसे उसका सर फट गया और कैसे कैसे उसके साथ मामला तो है, और अब्दुलरहमान कैसे इस चीज़ में इन्वॉल्व हुआ है उसको कैसे पता चला। और चोर 2 लड़के थे जिन्होंने इसको हरासमेंट किया और दोनों में से एक पकड़ा गया, एक भाग गया, वो पुलिस ले गया और अब्दुलरहमान गुलाम अब्बास को जिला क्वार्टर ले गया। अभी तो वो हो गया ट्रीटमेंट और मुझे देरी हो रही है जॉब से, तो मैं अभी जा रहा हूँ फिलहाल जॉब पे। हाफ डे में आ जाऊँगा, फिर आके उसकी सूरत हाल का पता करेंगे। क्योंकि मैंने कॉल की, अब्दुलरहमान को कॉल किया, उससे पूछा क्या क्या स्टोरी है, तुम इसमें कैसे में इन्वॉल्व हुए। तो उसने कहा कि इसने मुझे कॉल किया, इसने ही चोर को पकड़ा, उसके बाद हमने कॉल की है। तो अभी ये स्टोरी है। पता नहीं कैसे लड़के ने अपना सिर भी फटवा लिया, चोर को भी पकड़ लिया, फिर पुलिस को भी कॉल कर ली। अभी फिर आता है तो देखते हैं, हाफ डे आऊँगा मैं, फिर आके आपको अपनी स्टोरी का पता चलेगा भाई क्या सीन बना है। इस तरह की हालत है ज़रा। पापा ने सुबह बताई थी, उसी चक्कर में मैं आ गया हाफ डे। मैं अब्दुलरहमान को कह के गया था कि मैं हाफ डे आ जाऊँगा और आके तू जो भी इसका कार्रवाई ना वो कंप्लीट कर और मैं हाफ डे आके देख लूँगा। और कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना, छोटी सी सर के ऊपर चोट लगी है, जो क्या कहते हैं उसे पिस्टल का मुड गुट जिसे कहते हैं ना, वो उसने सर बोट जो भी कहते हैं वो सर पे लगा, जिसकी वजह से सर फट गया। नहीं तो बाकी कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना। और बाकी वो ही हैं जो 10-15 चपेड़े इन्होंने उसने इसको मारी हैं, काफ़ी ज़्यादा मार मार के शक्ल इसकी देखे, लालो लाल पालो पाल कर दी है। बड़ा यकीन शक्ल इसकी देख के लग रहा है जैसे बड़ा ही उन्होंने धोया है इसको, लेकिन तो यार हमने उसको माफ़ी उसने भी नहीं दी, इन्होंने भी धोया है और अब इसने भी धोया और उसने भी धोया। पहले दोनों की हाथापाई होती रही, उसके बाद जब पब्लिक इकट्ठी हुई फिर ऐसा उन्होंने धोया तो वो भी याद करेगा तो ये अनाड़ी बंदा किसके हाथी चढ़ गया। बाकी सर वगैरह पे चोट है। कोशिश बात पे हूँ जो चटपटिया मुक्के मारे हैं ना, वो मुझे नहीं भूलते। बाकी सर पे चोट है, इतनी ज़्यादा चोट नहीं है जितनी उन्होंने पट्टी कर दी है हेडक्वार्टर वालों ने। बाकी जाएगा तो उसकी पट्टी उतार के हल्की सी वो टेप लगा के और ऊपर कॉटन लगा के फिर कवर करेंगे। इसके आगे माइक कर माइक कर यार, तुम्हें कह रहा हूँ माइक में माइक कर यार, इसके आगे माइक कर माइक कर। चल की करा कैसे तुम्हारे साथ वारदात हुई यार। मैं जा रहा था सुबह 6 बजे उठा हूँ, नहाया धोया हूँ, तकरीबन 6:05 पे मैं नीचे आ गया था रोड पे। जा रहा हूँ आराम से, आपको मैसेज कर रहा था कि खुदा हाफिज में जा रहा हूँ, सैटरडे और संडे को मिलेंगे। तो पाड़ी आ की ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਮਾਰਿਆ ਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। मैंने कहा सच आपको मैसेज कर रहा था सैटरडे और संडे को इंशाल्लाह आऊँगा, आपको आपसे मुलाकात होगी। ओके अल्लाह हाफिज़। मैंने किया और मुझे पता ही नहीं चला, सामने से वो आ गए। उन्होंने मोटरसाइकिल पे मुझे मारने की कोशिश की मेरे में, तो लेकिन मैं साइड पे हो गया। तो एक उतर के कहता है कि इदा उर्दू ना हाथ पल्ले ना मार, पंजाबी च पंजाबी ना यार। हाँ पंजाबी थोड़ी सी जो है ना वो मुझे कोई गल नहीं भूल चुकी है। कोई गल नहीं। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ उन्होंने मोटरसाइकिल मारी तो मैं साइड से हो गया, तो मैं आराम नाल जा रहा, थोड़ी मैं स्पीड अपनी तेज़ कर ली। मैं थोड़ा जिहा अगे गया तो छोटा कहता कि तू तू आ, वड्डे नूं कहता, तो वड्डा मोटरसाइकिल खलार के आया तो मैं दौड़ लाती। अगे खलोत होटल से, होटल का पानी बिखड़िया सी, तो मैं पैर स्लिप होया, मैं डिग पिया। तो ਉਹ ਪੈਦਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।
ये सीन समझ नहीं आया कि वो जो दूसरा लड़का तो ये तो आगे भाग गया, फिसल गया, और चोट का लेवल चेक करें, वो भी फिसला और इसके ऊपर दोनों एक ही चार, वही हिसाब हो गया ना कि, और एक्सीडेंट करने वाला और करवाने वाले का वही हाल हुआ कि करने वाला भी एक बेड पे और करवाने वाला भी दूसरा बेड पे, दोनों का ये सीन हुआ है। चोर भी फिसला और चोरी करने वाला भी फिसला। फिर मैंने उसने मुझे पकड़ लिया और मैंने उसको पकड़ लिया। उसने मेरा मोबाइल छीन लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा मोबाइल लेके जाए। मुझे अगर मेरा मोबाइल चला जाता मुझे बहुत दुख होता। मैंने अभी भी नया लिया हुआ था। तो उसने मेरा मोबाइल छीन लिया। मैंने फिर कहा कि मोबाइल तो मैंने नहीं जाने देना। मैंने अपनी चादर भी फेंक दी और बैग भी फेंक दिया। तो मैं और बैग का वो हाल देखे अभी उल्टा पड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ वो गिरा होता इसने बैग पहना हुआ था पीछे, तो ऐसे गिरा, और बैग और चादर तो जाहिर बात है अगर पानी में गिरा तो वो तो गिली तो होनी थी, इस वजह से बैग के ऊपर मिट्टी वगैरह लगी है। अभी इसको कवर अप करेंगे। फिर उसने मुझे चपेटे मारी, मैंने उसको मारी। उसके जो कोट अच्छा, जब उसने तुमसे मोबाइल मांगा या खींच लिया? मेरे हाथ से ले लिया। मुझसे ये नहीं कहा कि मोबाइल मुझे दे दे। खींच लिया मोबाइल मेरे बस। हाथ से खींच लिया। मोबाइल जब तुमसे जो तेरे को खींचा उन्हें तो उदों पिस्टल नहीं सी तेन खाया उन्हें? दसना वा ना, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇ ਗੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਕੱਢਿਆ, ਪਿਸਟਲ ਇੰਜ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਿਸਟਲ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ नहीं। इमेजिन कर लें, इतना लेवल का चोर है, पिस्टल भी लेके जा रहा है कि उसके अंदर मैगजीन ही नहीं है। अगर सारी बात है तो किसी को पिस्टल दिखाएगा तो उसने तो देख ही लेना कि भाई इसमें मैगजीन आ जाए। और उल्टा उसने पिस्टल दिखा भी दिया, चपेड़े मारने की बजाय चपेड़े खाकर वो फिर ठाणे ही गया। और उसने मुझे पिस्टल दिखाया। मैंने देखा कि इसमें तो मैगज़ीन नहीं है। मेरी नज़र पड़ गई मैगज़ीन पे, तो मैं फिर उसके साथ चिपट गया। फिर उसने मुझे चार लगाए, मैंने उसको लगाई। तो फिर उसका यही आखिरी हाल था कि उसने मेरे सर में ना जो बाट होता है ना पिस्टल का, वो उसने मेरे सर पे मारा। मेरा सर फट गया। मुझे नहीं पता चला कि मेरा ज़ख्मी हो चुका है, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं। जब तक पब्लिक इकट्ठी नहीं हुई थी मैंने उसको नहीं छोड़ा। फिर एक रिक्शे वाला भाई आया, मैंने उसको कहा ये चोर है, मुझे लूट रहा है। तो वो आया है, उसने मेरी हेल्प की है। तो मुझे सांस में सांस आई और फिर मैंने घर भाई अब्दुलरहमान को कॉल की। वो आए और पापा आ गए थे। फिर हमने उसकी अच्छी तरह धुलाई की। इसने चोर को पकड़ लिया था, इसके साथ वो जो रास्ते में बंदे थे ना 2-3, वो इसके साथ मिल गए तो कुछ काम आसान हुआ। बंदे ने जो 4-5 बंदे उधर थे उन्होंने उस चोर को पकड़ा और इसने फिर कॉल करना शुरू की। पहले अब्दुलरहमान को की, एक कॉल की, अब्दुलरहमान ने नहीं उठाई, फिर दूसरी कॉल की, फिर उसने उठाई। फिर अपना सारा बकुआ इसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। अब्दुलरहमान उसी पैरों में भागा, उसने पापा को बताया। पापा भी फिर उसी पैरों में अब्दुलरहमान के पीछे भाग गया। अब्दुलरहमान तो बाइक पे चले गया हुआ था। उसके बाद पापा गए और पहुँचते साल ही फिर जो उसका हाल होना था, चपेड़ी मुक्को मुक्की सारा सिस्टम हुआ। काफ़ी उन्होंने मारा है। कौन है? अब इसके घर से कॉल आई है, सारी स्टोरी वो बता रहा है कि क्या क्या मामला हुए हैं। जहाँ ये रहता है उसका तलक वाला बंदा है, तो इसने वहाँ कॉल की कि मैं फैक्ट्री नहीं आ सकता, और उसने इसके फिर घर कॉल की। घर से फिर इसको अब कॉल आई है कि क्या क्या माजरा बना है, वो बता रहा है क्या क्या सीन बना है। लेकिन इतना कोई मसला नहीं है, बच बचाई हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब्दुलरहमान और पापा ने काफ़ी घंटे उसको लगाई है। पापा ने अब्दुलरहमान, उसके अलावा 4-5 जो बंदे थे काफ़ी ज़्यादा धोया उन्होंने। और पापा ने किस टाइम में मारे मुझे मुझे नहीं था अंदाज़ा कि पापा भी जाएंगे और उसको हैवी किस्म की लगाएंगे, लेकिन गए हैं पापा और मार गए हैं। जब मुझे नहीं इन्होंने बताया कि ये सीन बना, मैं अपनी मौज में उठा हूँ, नहाया धोया हूँ, खाना खाया है। और जब मैं नहा के जा रहा था ना घर, तो गली के कोने से पापा आ रहे थे घर। मैं उनके हाथ में थी कपड़ा था, मुझे लगा शायद वो नमाज़ पढ़ने गया और उनके हाथ में मसला है, तो उसी चक्कर में मैं तो चला गया घर और पापा आ गए इधर। उसके बाद जब मैं जाने लगा ना,
तो मैं इधर से होकर जाता हूँ। तो मैं इधर आया, फिर पापा ने मुझे बताया कि ये बात बनी है, तो क्या सिलसिला है, ये बात बनी है उसके साथ। मैं फिर हैरान, मैं कही यार ये क्या मसला बन गया है। फिर उसके मैंने फिर सोचा उसके पास मोबाइल भी है और रात को इसने कैश भी निकाला था, वो तो गया। लेकिन उसके बाद पापा ने बताया कि भाई चोर पकड़ लिया है। फिर मेरे जहन में ये स्टोरी नहीं थी समझ आ रही, लड़का भी बच गया, सिर भी फट गया, चोर भी पकड़ा गया, और उसने कॉल भी की है, कॉल की तो अब्दुलरहमान गया। स्टोरी कुछ समझ नहीं थी आ रही। तब अब इसके पास हावड़े आया हूँ, फिर इसने सारी चीज़ समझाई कि भाई बंदे साथ मिल गए थे जिसकी वजह से ऐसे ऐसे मामला ठीक हो गया। इसने पकड़ा हुआ था चोर को। उसके बाद फिर इसको एम्बुलेंस में इसने कॉल नहीं की कि भाई 15 को, उधर जो जिसने इसको आवाज़ दी थी लोटो रिक्शा वाला, उसने 15 पे कॉल की, पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस पे बैठ के ये चले गया हॉस्पिटल और चोर को पकड़ के लेगी पुलिस। उसके बाद वो जाके पट्टी वगैरह कराई है। कह रहा था काफ़ी ज़्यादा जलील हुआ हूँ, उधर कानूनी कार्रवाई होनी थी ना, अगर दूसरा मामला तो होता तो 2 महीने में पट्टी वगैरह हो जानी थी, लेकिन कानूनी कार्रवाई के बाद उसके बाद उन्होंने पट्टी करनी थी। 9:30 या 10 बजे आया घर, उसके बाद फिर पट्टी करवा के फिर अब घर कॉल किया कि वालों ने कॉल खुद कर दिया, मैंने तो कोई कॉल नहीं की भी थी। इसका प्लान यही था कि मैं घर वालों को ना बताऊँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मसला नहीं बना, ना बताऊँ वो भी टेंशन ना ले। लेकिन इसने फैक्ट्री कॉल की, फैक्ट्री में जो इसका रिलेटिव है उसने घर कॉल की, घर वालों ने फिर इसको बैक कॉल किया कि तूने बताया नहीं क्या क्या मसला बना है। लेकिन फ़िलहाल तसल्ली है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और तुम माने या ना मान, जितना मर्जी तलाब कर, लेकिन मैंने ना पता है तेनों ना तो होया बड़ा तो है भाई, तो है बड़िया तेनों ना छुट्टियां भाई, मैंने बड़ा मारिया, बड़ा सुखा बड़ा नहीं मारिया, जो मैं तेन हुणे सबूत दे दा भाई मारिया भाई। देखिए ओए मेरे रगड़ लगी है निगाह ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਹੀਂ ਵਜੇ, ਡੰਡੇ ਸੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਡੰਡੇ ਸੁੱਟੇ ਦਾ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆ ਰਗੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰਾ, ਉਹ ਜਾ ਏ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆ। लड़का माने ना या ना माने, लेकिन अगर यार अगर जंग हो तो दोनों अतराफ से मुकाबला होता भाई है। मैं कह रहा हूँ लगी है मुझे, लगी है मुझे, मैं कह रहा हूँ, ये तो नहीं कह रहा मुझे बिल्कुल नहीं लगी। लोगों के जाने से पहले ये दोनों आपस में हाथापाई होते रहे हैं। इसने उसको मारा और उसने इसको मारा, दोनों एक दूसरे को मारते रहे। जब थक हार के बैठ गए हैं, हाँ तू बता रहा था उधर 3 लड़के भी खड़े हैं। हाँ यार आप बंदों का हिसाब लगा लें, 2 लड़के इसको आके लूट रहे हैं और थोड़ा ही आगे, तकरीबन कितना का आगे होगा, यही कि इतना ही लगा लें जहाँ वो जानवर नहीं छोड़ा बांधा हुआ। हाँ बस इतने लगा ले। इतने दूर खड़े थे लड़के 3 और वो इसको देख रहे हैं कि भाई वो कैसे कैसे लूट रहा है। ये नहीं आगे कर रहे कि भाई इसकी मदद करें। जब इसने हाथापाई शुरू की उसके बाद वो आए या नहीं, उसके बाद जब वो काम ठंडा हो गया, वो चोर को मैंने फैंटी लगा दी, रक्शे वाले भाई ने फैंटी लगा ली, उस वक्त आए। तो फिर भी डर रहा है पिस्टल से, पिस्टल मैं उसको क्या बिठाऊँ, खराब है, पकड़ लो इसको। फिर भी एक भाई ऐसे हाथ लगा के उसको पीछे हो गया। आप हिसाब लगाने के किस तरह की मर्दानगी हमारे इलाके के मर्दों में है। अगर यार कोई बंदा फंसा हुआ है तो उसकी जाके तो कम से कम मदद ही कर दे। अगर 3 तुम हो, 1 वो है, 4 जाने मिल के 2 जाने लड़कों को नहीं पकड़ सकेंगे। लेकिन इतनी गैरत नहीं उन्होंने खाई कि भाई हम जाके इसकी थोड़ी बचत ही करवा दें। नहीं, अपनी मदद आपके तहत उसने उसको पकड़ा, फिर सारे मामला तय किए। लेकिन काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है उनके लिए। कलाम अब्बास का रिव्यू तो ले लिया, लेकिन अब्दुल की बात है किस तरह पर जब हम छोटे थे ना तब भी हमने पापा से मार खाई है, तो इसी स्टाइल में खाई है और इसी मुक्के के साथ खाई है और इसी मुक्के के साथ अब उसको पड़ी है। मुझे ज़हन और इमेजिन नहीं था कि पापा जाएंगे और इस तरह तोना लगा के उसको आएंगे, लेकिन तबाही मचा दी दोनों ने, एंड कर दिया। लड़के की पट्टी उतार के उसको कैब वगैरह डाल दी है कि इतना ज़्यादा मसला नहीं है, तो पट्टी उतार दे। क्योंकि लोग देखते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या मसला बना, कैसे कैसे, तो क्या किन किन लोगों के हम सवाल देंगे और कैसे कैसे बताएंगे। इसलिए पट्टी उतार के हल्की सी बैंडेज उसके ऊपर टेप लगा दिया।
कि ज़ख़म कवर अप रहे, कोई डस्ट वगैरह या कुछ तरह दूसरी तरह का मामला इसमें दाखिल ना हो। ऊपर से इसको कैप भी डलवा दिया और रात का मैं कटिंग कर रहा हूँ। रात को टाइम नहीं मिला, टाइम मिला तो दुकान बंद हो गई। अब जा रहा हूँ कटिंग करवा कर आता हूँ। वाला प्रोसीजर तकरीबन कम्प्लीट होने वाला है। कटिंग करवा लिया और तकरीबन रह गया खाद अभी हो गया यूरिन करने। और उसके अलावा मैंने बच्चा चारा भी डालना है क्योंकि मैंने सुबह लड़कों को फैंडी लगाई है और उसके ये अंगूठे का मांस ना यहाँ से उतर गया होगा, पता नहीं वो पिस्टल की वजह से ये कोई भी मसला बन गया होगा तो वो काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जा काम करना है। और हमारा और चाचू का प्लान था कि प्लाजे जाएंगे मोबाइल देखने, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। चारा डाल कर आऊँगा फिर साथ इसको छोड़ाऊँगा और साथ प्लाजा भी हो आएंगे। तो फिलहाल कटिंग करवाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी है, अगर वो आ जाए तो उसकी मेहरबानी। लड़के को हो रही है देरी और मैंने इसको कहा कि तू इधर ही रुक, कल चले जाना, लेकिन कह रहा है कि नहीं अगर कल चलेगा तो कल फिर मेरे साथ ये हादसा ना हो जाए, इस वजह से मैं जाता हूँ। तो अभी निकलेगा, जा भी टाइम से रहा क्योंकि 7 बजे तक जो इंडस्ट्री एरिया ना वहाँ मेट्रो का सिस्टम है, तो वहाँ से बस मिल जाती है। अगर 7 बजे से लेट हो गया तो मेट्रो सिस्टम बंद हो जाएगा, तो इसको पैदल चल के जाना पड़ेगा जो काफ़ी दूर है। आगे इसके पाँव में चोट लगी हुई है, तो बेहतर है कि टाइम से चले जाओ और टाइम से पहुँच जाए। बाकी मैं तो इनका काम करने लगा हूँ, ये वाली भैंस का दूध निकालना है, दूध निकाल के फिर इन दोनों का दूध निकालना है। तो मरीब को कहूँगा कि मैं इसको छोड़ा है क्योंकि पाँव पे चोट लग। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूध निकालने लगा मझ का। मनीब तेन उतार आएगा, कोई मसला नहीं, मनीब तेन उतार आएगा। गल तेरी मेरी हुई, मनीब जी नहीं हुई। नहीं टाइम नहीं है, बड़ा टाइम मैंने पता ਸੀ ਤੂੰ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। नहीं हूँ नहीं ना तो ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸੀ ਪੱਠੇ ਕੋ ਤੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। पर वो दुकानें करता ना, लेकिन हूँ ना सुना ना। तो कोशिश ये है मरीब छोड़ा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर इसको छोड़ कर आता। तो हादसा तो ख़त्म हो चुका है। तो आज का व्लॉग मैं ये पे ख़त्म करता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो हमेशा याद रखना। और चूचा साहब बैड नहीं लिया कितने का लिख चेक करा? 5000 का। हाँ जान दो। 10000 का कितने का बता? पता नहीं पापा को वहाँ पे साइन दिया। कौन लेकर आया? रोहित शर्मा का। और नहीं ले कौन लेकर आया? कितने का दिया? 2000 किससे? इससे दुकान से सेकंड हैंड बैट मिला। अच्छा तूने एक काम करना है, गुलाम बास को छोड़ कर आना है कहाँ चौक पे। पैदल बाइक पे। हाँ दंदिया निकल गया ना। बाइक का नाम सुनते ही इस तुम्हें बाइक चलानी आती है? कितनी खुशी होती है जब कोई कहे भाई बाइक चला के जाके या ये करा है, होती है ना। और देखे